श्री लाडली लाल की जय। परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कैसे हैं हम सब लोग? गिरधारी का है जी। आवाज बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी सी। आज शिवरात्रि है। हालांकि मेरे सौभाग्य में ये नहीं था कि मैं शिवरात्रि में आ पाऊं, लेकिन हमारे परम प्रिय श्री भव्य भैया और जो मेरा आने का विचार क्या, जो शेड्यूल्ड प्रोग्राम था वो था रविवार को मुझे वहाँ से मुक्ति मिलती, लेकिन मुझे भगवान ने वहाँ से पहले ही मुक्त कर दिया। मैंने 3-4 दिन इलाज कराया, उसके बाद भगवान चाहते नहीं थे कि मेरा इलाज हो और मैं भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। अस्तु, भगवान ने इस लोक में जितने इलाज थे वो सारे बंद कर दिए। अब देखते हैं किस तरफ चलना है। ठाकुर जी की इच्छा है। मैंने पिताजी से पूछा, पिताजी किसी की समुपेत मृत्यु सामने हो, 7 दिन में राजा परीक्षित को क्या करना था उनको समझ में आया, पर मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला, भैया जो करना चाहिए वो आप कर रहे हो, ये पिताजी को लगता है, पर मुझे लगता है कि मैं वो नहीं कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए इस समय। खैर, उस बात से हटके बहुत सुंदर दर्शन हैं आज के। फिर मेरा एक विचार था कि माँ आदिशक्ति का जो श्रृंगार आप लोगों ने किया है, मुकुट पहनाया है, तो महादेव को भी मुकुट की व्यवस्था हो पाती तो दोनों की, जो माँ जी को मुकुट पहनाया तो बाबा को भी पहनाया जा सकता था। ये एक विचार है, आप देख लीजिएगा। आगे से आप लोग करेंगे तो आप देखेंगे। बहुत सुंदर दिन है शिवरात्रि। और आज ये जो महाशिवरात्रि है ये किस लिए होती है? ये मैरिज एनिवर्सरी है। तो मैरिज एनिवर्सरी मनाने कितने भक्त आए हैं? हमारे श्री प्रदीप भैया आए हैं, हमारे नारायण भैया आए हैं और कई भक्त और आए हैं। श्यामा भैया हैं। नरसिंह की आवाज सुनी थी, पर नहीं है, नहीं नरसिंह नहीं है, नरसिंह के छोटे भाई हैं। अच्छा, उन्होंने उपवास किया होगा शिवरात्रि का हमेशा की तरह, वो निर्जल उपवास करते हैं। हाँ, ये एक सुखद घटना है हम लोगों के लिए कि अर्जुन कभी कभार दिखता है, बाकी टाइम तो ये चिड़िया की आंख पे निशाना लगाता रहता है। तो सब लोग, कई हमारे भक्त हैं गृहस्थी से आए हैं, कृष्णा प्रभु हैं, भगवती भैया तो नित्य ही आते हैं। और गोकुलानंद है क्या? नहीं, अच्छा, उनकी भगवती है यहाँ पे। चलिए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक बार सब प्रेम बोले। और हमारी मीरा बहन भी आई हुई है, ये सरप्राइज है। हाँ, राघव जी भी युगल जोड़ी से ही आते हैं। जो आते हैं उनका तो स्वागत है ही। अरे, एक और विशिष्ट उपस्थिति है, मैंने देखा ही नहीं। मेरी बुआ जी भी आई हुई है, मेरा ध्यान नहीं गया। देखो, एक बार सब बोले, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखिए, शंकर भगवान का जो स्वरूप है
वो अद्भुत है। एक बार मेरे साथ भगवान की स्तुति सब मिलके बोलेंगे। आज रात्रि में शिवरात्रि का जागरण भी है और बहुत सारे भक्त तो ब्रज में जा रहे हैं, तो ठीक है, फागुन में ब्रज में जा रहे हैं, शिवरात्रि की रात्रि आप लोगों की बस में रात्रि का जागरण हो जाएगा। और जितना हो पाए, ऐसा नहीं जबरदस्ती जागो, और कोई लोग जगाए जबरदस्ती, ऐसा भी ना करें, क्योंकि कल घूमना भी है। जितनी देर तक आप जाग पाए उतनी देर तक, बस ये समझ लो शरीर से कुश्ती ना करें। कल अगर सैटरडे है हम लोग, तो यहाँ पे फिर भी कोशिश ये करेंगे कि सुबह 4 बजे के जाने के बाद में 3-4 घंटे आप लोगों को, आप 5 घंटे 4 घंटे का जो भी विश्राम मिले सो मिलता है। 2 जागरण हमारे पक्के हैं, और जागरण में तो हम जाते नहीं हैं, लेकिन ये जागरण पक्के हैं। ये शास्त्रोक्त जागरण है, ऐसे नहीं कि किसी ने मन माने ने जागरण कर दिया हो। तो एक बार शंकर भगवान की स्तुति में सब लोग बोलें, कर्पूर गौरम संसार सारम भुजगेंद्र। आप में जिसको याद नहीं है वो बताओ, जिसको याद नहीं है। सबको याद है ना? नारायण भैया को याद है? याद है बेटा? तो हमारे साथ साथ बोलना है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बहुत सुंदर। शंकर भगवान है सदा वसंतम हृदयारविंदे। आपको एक देखो, भगवान तो है ही, लेकिन भगवान भक्त भी हैं। कैसे भक्त हैं? अद्भुत भक्त। सब परिस्थितियों से निपटना आता है, जिसको विष पीना आता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, चरित सिंधु गिरजारमन निगमन पावई पार बरनई तुलसीदास किमी अतिमति मंद गंवार। तो चरित्र सिंधु है शंकर भगवान का चरित्र, अद्भुत चरित्र है। कैसा है बाबा का परिवार? आप देखोगे परिवार को कैसे मैनेज करते हैं बाबा के। और पास है बैल, और बाबा की धर्मपत्नी हमारी माँ जी, उनके पास में क्या है? सिंह। सिंह और बैल की हमेशा क्या होती है? शत्रुता। और गणेश भैया का क्या है? चूहा। और बाबा के पास क्या है? सांप। सांप चूहे को खा जाता है, तो सांप शत्रु है चूहे का। कार्तिक स्वामी के है पास मोर, तो मोर किसका दुश्मन है? सांप का। तो बाबा का तबेला बड़ा अद्भुत है। और बाबा का जो कोतवाल है बाबा भैरवनाथ, उनके पास क्या है? कुत्ता है। तो क्या कैसा परिवार है कि देखो, जब बैल बोलता है बार बार, तो बाघ गुस्से में आ जाता है, ये बैल ज्यादा कुछ बोल रहा है? कि बार बार बैल को निपट ऊंचो नाद सुनी। बैल का ऊंचा नाद सुना तो हुकरत बाघ बिरझानु रस रेला में। बाघ टूट पड़ा एकदम,
और मैदान में आ गया। हुकरत बाग बिर जानो रस रेला में, हुकरत मूसक को दूषक भुजंग तासो। मूसक का दूषक भुजंग फुंकार मारने लगा जैसे चूहा बोला। हुकरत मूसक को दूषक भुजंग तासो, जंग कर बे को झुक्यो मोर हद हेला में। तुरंत चूहा दौड़ के अपने कार्तिक स्वामी के वाहन मोर को बुला लाया। ये सांप ज्यादा बोल रहे हैं, तो तुरंत मोर जंग करने के लिए तैयार हो गया। देखो अभी मैं दो हाथ करके बताता हूँ इस सांप को। जंग कर बे को झुक्यो मोर हद हेला में, जंग कर बे को झुक्यो मोर हद हेला। अब ये जरा सा शोर मचा तो सबसे ज्यादा चौधराहट किसमें होती है संसार में? कुत्ते में। कहीं भी जरा सा कोई मैटर हो, कुत्ता के दूर से भौंकने की आवाज सुनते हैं, पूंछ उठा के वहां के मोहल्ले भर के कुत्ते पहुंच जाते हैं। हाँ भाई क्या मामला है? कहीं भी सबका सब जगह 3-5 करने चले जाते हैं। तो उधर भनत ताकि बास पाए शोर करे, सूंघता हुआ कुत्ता आ गया सारे मामले को देखते हुए। उधर भनत ताकि बास पाए शोर करे, कुत्ता कोतवाल को बगानो बग मेला में, कुत्ता कोतवाल को बगानो बग मेला में। आपस में पार्षद कहत पुकार कछु। अब के सारे पार्षद पुकारने लगे आपस में। इतना शोर कैसे बचा? कभी दहाड़ने की आवाज आ रही है, कभी हुंकार की, कभी फुफकार की, और कभी कुत्ते की भौं की तेज आवाज आ रही है। तो आपस में पार्षद कहत पुकार कछु, राड़ सी मची है त्रिपुरारी के तबेला में, राड़ सी मची है त्रिपुरारी के, त्रिपुरारी के तबेले में कोई राड़ मच गई है। तो बाबा का तबेला है। जय बाबा बम लहरी, जय बाबा बम लहरी, जय बाबा बम लहरी, बम भोले बम भोले भोले बम भोले बम भोले, बम भोले बम भोले 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 भोले, जय बाबा बम लहरी, जय बाबा बम लहरी। चिदानंद लहरी, जय चिदानंद लहरी, जय चिदानंद लहरी, जय चिदानंद लहरी। कितना सुंदर। और परिवार बाबा कैसा है? बाबा खुद कितने कैसे हैं? माथे पे त्रिपुंड चंदा शीश पे विराजे पे, जटान के बीच गंगाधार ध्वज मिलाए, जटान के बीच गंगाधार ध्वज मिलाए। बाबा क्या करते हैं? खोपड़ी पे तो मुक्ति लेके घूमते हैं। सर के यन मस्तकम केशव पाद तीर्थम, जिनका मस्तक ही भगवान के चरणों का तीर्थ बना हुआ है। ऐसे हैं शंकर भगवान। गंगा मैया गलती से छू जाए तो जीव को मुक्ति मिल जाए, ऐसी गंगा जी का हम आज जिक्र कर रहे थे। गरुड़ जी गंगा जी के तट पे घूम रहे थे। घूमते घूमते गंगा जी में पहले उन्होंने डुबकी लगाई, स्नान किया। और आप लोगों ने नोटिस किया होगा कभी कि गंगा जी में स्नान करने के बाद में भूख लगती है, बहुत लगती है ना भूख बाद में। तो गरुड़ जी को लगी भूख, तो गरुड़ जी ने एक शपथ ली हुई थी, प्रतिज्ञा की थी माँ कद्रू के पुत्रों के सामने कि ये नाग मेरे शत्रु होंगे, इन्होंने मेरी माँ को बरसों तक गुलामी में रखा, तो जहां भी नाग मिलेगा उसे खा जाऊंगा। तो गरुड़ जी नागों के शाश्वत दुश्मन हैं। एक भगवान शेष नाग छोड़ दीजिए, नहीं नागों के शत्रु सारे नाग बसते हुए घूमते हैं। नाग जाति गरुड़ जी से डरती है। तो एक सपोला घूमते हुए दिखा, गरुड़ जी के लगी भूख, गरुड़ जी ने तुरंत उसको उदरस्थ कर लिया, निगल लिया। जैसे ही उसे निगला तो गरुड़ जी ने सोचा अब तो मुंह जूठा हो गया, तो आचमन कर लेता हूं। तो गंगा जी के तट पे थे, गंगा जी का आचमन कर लिया है।
गंगा जल, और जैसे ही गंगा जल का आचमन किया तो पेट में वो सपोला और साथ में आके वो गंगा जल उस पे और पड़ गया, तो मरते समय उसको तो क्या हो गया, गंगा जल मिल गया। गरुड़ जी के मुंह से दिव्य प्रकाश निकला और शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। भगवान का पार्षद का रूप मिल गया उसे, चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। गरुड़ जी ने पूछा, भगवान आप कौन? तो बोला, वही जिनको अभी खाया है, आपके पेट से ही निकला हूं। तो उन्होंने बोला, पर आप तो एक नाग थे और आपको ऐसी उत्तम गति कैसे मिल गई? बोले, अभी आपने आचमन करने के चक्कर में गंगा जल ले लिया और मुझे तो गंगा जी मिल गई। और गंगा जी का व्रत है, कदाचित अंत काल में किसी व्यक्ति को, कदाचित अंत काल में किसी व्यक्ति को गंगा जी मिल गई तो तत्काल वो भगवान के धाम जाएगा ही जाएगा। तो उन्होंने बोला, अब क्या? तो बोले, अब मेरे को लेने के लिए कोई यान तो नहीं आया, चलो अपनी पीठ पे बिठाओ, यान ले चलो बैकुंठ लोग। और भगवान के धाम पहुंचे बैकुंठ में, तो ठाकुर जी ने देखा गरुड़ जी किसी और ठाकुर जी की नौकरी ले ली क्या? बोले, प्रभु ये आपकी गंगा जी का कमाल है। काहू ने न तारे तीने गंगा तुम तारे, और जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। जहाँ जहाँ मैया तेरी दूर उड़ जात गंगा, तहाँ तहाँ पापन की धूल उड़ जात है। तहाँ तहाँ पापन की धूल उड़ जात है। तो क्या गंगा जी को तो माथे पे लेके घूमते हैं, जानते हो ना? जहाँ ते प्रगट भई गंगा, कलुष कलिहारिणी श्री गंगा, गंगा मनन से होत मोह भंगा, गंगा। हम भारतीय लोग हैं, पता है हम लोग कैसे, हमारे अधिकांश लोगों के लिए मुक्ति की फैक्ट्री खोल रखी है। मानोगे नहीं कि एक व्यक्ति बड़ा पातकी, ऐसा पापी, और उसको जो वो मर गया जंगल में, तो उसको खाने के लिए पहले सियार आए, उसके शरीर को सियार खा गए। फिर हड्डी लेने के लिए कोई गीध आया और किसी गीध ने उस हड्डी को उड़ा के जाके गंगा जी में फेंक दिया, तो नरक कुंड शीतल हो गए। क्या हो, किसी बच्चे को चोट तो नहीं लगी ना? हाँ। बच्चों के रोने की आवाज आ रही है ना? हाँ। तो गंगा जल में गिरने से उस व्यक्ति के नरक कुंड शांत हो गए, उसको कालांतर में मुक्ति मिल गई। और हमारे यहाँ तो अंतिम वो क्या करते हैं, अस्थि विसर्जन। लेकिन आजकल के लोगों को नहीं मिला, कई लोग तो आजकल कुंड में वहीं तालाब में कर देते हैं। बताओ, कर देते हैं ना? गंगा जी की जो महिमा है सो गंगा जी की महिमा है। और गंगा जी कैसे है? ठाकुर जी के चरणों से निकल के भगवान शंकर के, तो क्या माथे पे त्रिपुंड चंदा शीश राजे। इसका इको कम रखना बेटा, वो सुनता नहीं है। माथे पे त्रिपुंड चंदा शीश पे विराजे प्रेम, जटान के बीच गंगाधार को झमेला है। जटान के बीच गंगाधार को झमेला है। सिंगी कर सोहे एक कर में त्रिशूल धारे, गले मुंड माल घाले फंदे नाग सेला है। गले मुंड माल घाले फंदे नाग सेला है। कटी बाग छाला बांधे भस्म रमाए तन, कटी बाग छाला बांधे भस्म रमाए तन। आए अंग गोरी मैया चढ़ने को बेला है। आए अंग गोरी मैया चढ़ने को बेला है। खेला है न पल्ले खर चीला है अजूबा मती, खेला है न पल्ले खर चीला। हमारे बाबा के पास ढेला नहीं है, पल्ले में पॉकेट नहीं है,
जेब नहीं है पर धेला है न पल्ले खर्चीला है अजूबा माती। ऐसा गिरी मेला बाबा शंभू वाल मेला है, ऐसा गिरी मेला बाबा शंभू वाल मेला है। जय बाबा बम लहरी, जय बाबा बम लहरी, जय बाबा बम लहरी, जय बाबा बम लहरी। तो शंकर भगवान क्या देते हैं? शंकरोति इति शंकर है। और आप जानते हैं यदि किसी की नाम में रुचि न हो तो भगवान शंकर नाम के आचार्य हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। शेषनाग को गले में रखते हैं, इसीलिए रखते हैं कि दो दो नाम कीर्तन वाले मिल जाते हैं ना। शेषनाग जी को भी नाम लेने का व्यसन है और भगवान शंकर भी नाम जापक हैं। तो आप समझ लो भगवान शंकर स्वयं भगवान है। निश्चित ही जो लोग संप्रदायगत भेद भी मानते हैं वो शंकर भगवान को भक्त के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, अच्छी बात है। लेकिन शास्त्रोक्त अगर उनकी महिमा देखोगे, वेदों में उनकी महिमा आप सुनोगे तो आपको पता लगेगा। जैसे कुछ श्लोक हम निकालते हैं, देखो चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है। कुछ प्रच्छन्न श्लोक ऐसे दिए हुए हैं, छुपे हुए श्लोक ऐसे दिए हुए हैं जिनसे महाप्रभु जी की भगवत्ता प्रतिपादित होती है तो भगवान है ही। अगर उनके श्लोक छुपे हुए भी मिले, अगर श्लोक न भी मिलते तब भी चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान थे ही, तो उनके लिए श्लोक तो मिलेंगे। लेकिन भगवान भोलेनाथ की महिमा से तो मैं कह रहा हूँ 18 पुराण 18 उप पुराण कौन सा सनातन ग्रंथ है जो उनकी महिमा से नहीं भरा हुआ। तो ऐसे महादेव वास्तव में गुरु रूप से है। वंदे देव उमापतिम सुर गुरु, तो वो देवताओं के भी गुरु हैं, मनुष्य मात्र के तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। तो आज भगवान महादेव सबके गुरु हैं। और देखो इदम शिवानुशासनम, भक्ति सूत्र के अंत में शंकर नारद जी महाराज कहते हैं तो शिव जी के द्वारा प्रदत्त अनुशासन है। तो भक्ति के आचार्य देवर्षि नारद जी महाराज है, हाँ, लेकिन देवर्षि नारद जी महाराज भी जो भक्ति के सूत्र लेके आते हैं वो कहाँ से लेके आते हैं? कोई भी सूत्र चाहिए तो बाबा महादेव के पास मिलता है। तो हम तो ये चाहते हैं ऐसे हमारे बाबा का 3 लोक बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में, आप बसे वीराने में। वास्तव में उनका स्वरूप इतना अद्भुत है, कपूर जैसे गोरे हैं, करुणा के अवतार हैं। देखो भगवान के अलग अलग अवतार होते हैं, आवेश अवतार, शक्ति आवेश अवतार, ये अवतार है, ज्ञाना अवतार, सब अवतार। लेकिन अगर महादेव जी को कोई अवतार बोला जाए तो भगवान महादेव क्या कौन से अवतार है? वो करुणा के। भगवान ने बड़ी करुणा की, इसलिए शंकर भगवान जितना दयालु, आप ये देखोगे उनके सर पे तो चढ़ के लोग चोरों ने घंटा चुराया है और बाबा ने उनको भी स्वीकार किया है। और भगवान शंकर बहुत आप समझ लो तो उनकी करुणा का, उनके भोलेपन का जरूर साधक मात्र को लाभ उठाना चाहिए। और देखो हमारे ठाकुर जी के तो एन तेन इतने सारे श्रृंगार, ये उनकी करो मंगला और इनको सखरा और ये अपरस छपरस पता नहीं क्या क्या रखते हैं, कितने कितने नियम है। तब ठाकुर जी और फिर जब चाहे तो दर्शन देंगे और वो इनके श्रृंगार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और बाबा महाशिवरात्रि है, वो ठंडा ठंडा जल। आज मैं एक पुजारी को देख रहा था, कौन से वहाँ पे नेपाल में, और उनका हमारे दीदी जी उन्होंने भेजी वो वीडियो। तो भगवान भोलेनाथ का जो कर रहे थे अभिषेक, तो ऐसे पिन्नी फोड़ के यूं पिचकारी से निकाल के एक पिन्नी फेंकते, फिर पिचकारी निकालते, फिर पिन्नी फेंकते, कोई आदर से नहीं, और फेंक के मार रहे थे सामान जो है ना बाबा पे। तो मैंने कहा हे भगवान, जैसे उपासक होते हैं ना बाबा वैसे बन जाते हैं। बाबा के पास कितने सुर असुर पहले से आते रहे हैं, बाबा की कहानी तो बहुत। यहाँ पे गुजरों की सीकरी है, जैसे ब्राह्मणों की सीकरी है ना, ये ब्राह्मणों की सीकरी का तो 2 ब्राह्मण हमारे पास हैं सीकरी के। एक तो महामंत्र, पंडित महामंत्र, और एक पंडित वृंदावन, ये 2 पंडित हमारे पास में हैं। तो इनके पास में गुजरों की सीकरी है। तो वहां पे माँ जी का मेला भरता है, माँ का मंदिर है। तो वहां के पुजारी हेलमेट और पैड लगा के बैठते हैं, क्योंकि वहीं से गुजर
नारियल फेंक फेंक के मारते हो बड़ा बड़ा माता रानी पे, और भट 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 है। और आप ये देख लो, उसको भी स्वीकार करते हैं, उसको भी स्वीकार करते हैं, सब स्वीकार है, सब स्वीकार है। जिस प्रकार की भक्ति करने वाला आता है तो भगवान भी रेडी होते हैं कि ये भगत ऐसा है। बाबा के को तो देखो कैसे वो प्रकाशुर, जिसका नाम बाद में कालांतर में भस्मासुर पड़ा, कैसे नोच नोच के मांस चढ़ाने लगे। और इतने बदतमीज लोग आए कि जैसे ही बाबा के साथ सुंदर सी मैया को देखा, हमारी माँ सुंदरता मर्जाद भवानी, संसार का जितना सौंदर्य है बस उसकी अंतिम लिमिट अगर कोई होगी इस यूनिवर्स में, इस सृष्टि में, तो भगवती स्वयं है, आदि शक्ति स्वयं है। ऐसा रूप देखा तो बोले बाबा क्या करेगा इसको लेके, ये तो मेरे पास होनी चाहिए थी। थोड़ी देर पहले बाबा से वरदान लिया और फिर बुरी नजर से देखने लगे। बाबा ने भस्मासुर को भी तो वरदान दिया ना, बाबा क्या सब नहीं जानते, सबके हृदय में रहते, दिया उसको वरदान दिया। और ऐसे ही कुबेर बाबा के परम मित्र बने, बाबा ने उन्हें दोस्ती की और वो भी माँ को बुरी नजर से देखने लगे। माँ ने वो आंख खराब कर दी उनकी, जिस आंख से बुरी नजर से देखा। और फिर भी देखो बाबा ने उन्हें त्यागा नहीं। तो बाबा का जो स्वभाव है वो बड़ा अनोखा है, इसलिए वो बिल्कुल पक्षपाती नहीं है। हमारे ठाकुर जी तो नंबर 1 के पक्षपाती हैं। इनका नाम है मोर पक्षधारी, मोर पक्ष मतलब मेरा पक्ष लेंगे। ये भक्तों के बड़ा पक्ष लेने वाले हैं, इस भक्तों का पक्ष लेने वाले हैं। और महादेव, महादेव तो जय जय मेरी बहन, और महादेव सर्व पक्षधारी हैं बहुत, इसलिए ऐसे महादेव का आज दिन है। और वैष्णवों को महादेव बड़ा प्रेम करते हैं। जो ठाकुर जी के भक्त होते हैं, प्रचेताओं को महादेव कहते हैं कि अथ अथ भागवता यूयम प्रियो अस्थ भगवान यथा। तुम भागवत लोग हो और मुझे भगवान के समान प्यारे हो। बच्चों तुम लोग भक्त हो, तुम मुझे भगवान जैसे प्रिय हो। तो जो भक्ति करता हुआ महादेव को कोई नाम जपता हुआ और कोई इस मार्ग पे चलता हुआ दिखता है, तो महादेव को सबसे अच्छा उपाय महादेव को प्रसन्न करने का यह है कि नाम जप करे, भगवान के मार्ग पे चले। ये वास्तविक बात है। एक बार राम नाम लेने वाले को 3 बार शंकर भगवान प्रणाम करते हैं। एक बार राम नाम लेने वाले को और शंकर भगवान 3 बार प्रणाम करते हैं। और ऐसे शास्त्र में कहा कि रा शब्द भी कोई बोलता है तो महादेव तो अनंत जगह, हर जगह विद्यमान है, तो महादेव की दृष्टि में आता है। तो महादेव को खाली यही काम है कैलाश में बैठे सबको देखते रहेंगे रा नाम लेने वाले को? नहीं नहीं, वो सबके हृदय में है, जीव मात्र के हृदय में सदा वसंतम हृदयारविंद। श्री लाडली लाल की, भक्तवत्सल भगवान की। आज